दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने पीसीबी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन में बेस। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, 9 हम कर चुके थे। आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है दोस्तों, रीड कीजिएगा। देखिए, देयर इज अ पेंटागन शेप पार्क एज शोन इन फिगर। देखो डायग्राम हमको क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है हमको डायग्राम के अंदर? इस तरीके का कोई डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, जिसकी साइड्स कितनी है? 15 है। कितनी है? 15 है, ऐसा हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये भी 15 है और हमारे पास ये भी 15 है। जो गिवन है वही हम लिख रहे हैं क्वेश्चन से, ठीक है। आगे क्या गिवन है? ये हमको दिया है पूरा डायग्राम का लेंथ कितना दिया है हमको? 30। कितना गिवन है? 30। आगे बोल रहा है कि एक डायग्राम जो बनाया है ज्योति ने, एक डायग्राम ज्योति ने बनाया है, सेम ऐसा ही डायग्राम, ठीक है। उसने एरिया इस तरीके से फाइंड कर दिया। नेमिंग कर देते हैं इसको ए, बी, सी, डी और ई। सेम ही डायग्राम है, ए, बी, सी, डी और ये आपका ई। ऐसा ही डायग्राम एक स्टूडेंट और है जिसने बनाया। किसने बनाया? कविता ने एक डायग्राम बनाया है। क्या बनाया है डायग्राम में? इसको हम लोग इधर लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। सेम ही डायग्राम है, लेकिन इसने ऐसा डायग्राम है, एक स्टूडेंट ने, कौन है? ज्योति है, उसने इसका जो एरिया निकाला उसको पार्टीशन करके इस तरीके से निकाल दिया। एक स्टूडेंट है जिसने एरिया इस तरीके से निकाल दिया। किसने? कविता ने। नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी, डी और ये आपका ई, ठीक है। कोई समस्या नहीं। चलो अब बोल रहे हैं क्या इसका एरिया इस तरीके से निकाले और इस तरीके से निकाले, क्या सेम आएगा नहीं आएगा? पहले तो आप बताइए। एरिया तो सेम आएगा क्योंकि है तो चीज सेम ही है। देखो गिवन क्या है हमको, यदि इसका एरिया निकालना है तो पहले हम बात करते हैं, ये ज्योति का है और ये कविता का है। दोनों ने अलग अलग तरीके से एरिया निकाला। तो ज्योति की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया क्या होगा? देखो ये ट्रेपेजम दिख रहा है आपको, ये पैरेलल साइड से, और ये ट्रेपेजम नजर आ रहा है आपको, तो इसको बीच का कोई नाम दे देते हैं, इसको पी दे देते हैं ना। तो इसका एरिया कितना आएगा टोटल? देखो हाफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ट्रेपेजम नंबर फर्स्ट की बात हो गई। सेम ट्रेपेजम नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू उनका बीच का डिस्टेंस h, ठीक है। ये ट्रेपेजम नंबर 2 हो गया। ट्रेपेजम नंबर 1 और ये 2, तो दोनों का एरिया, इसका एरिया टोटल एरिया निकल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। ये कितना है? 15 है। कोई समस्या नहीं आपको? ये आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है कितना है? 15 है, क्वेश्चन में गिवन है। ये भी हमको पता है, यदि 15 है 15 का हाफ हो जाएगा, 15 का हाफ हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये इस डायग्राम की बात करते हैं। पहले हाफ पैरेलल साइड्स लिखते हैं। तो पैरेलल साइड्स कौन सी? एक तो BC, कितना है? BC प्लस एक साइड कौन सी है? ये रही आपके पास, कौन सी? AP, ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? CP। क्या है उनके बीच का डिस्टेंस? CP। चलो प्लस, अब इस वाले डायग्राम की बात करें, कौन से वाले की? इस वाले की, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम के अंदर हाफ, इसकी साइड कौन सी? एक तो है हमारे पास ED, ठीक है, प्लस एक साइड कौन सी है? सेकंड वाली AP। कितना है? AP इनटू H क्या है? इनका बीच का डिस्टेंस कितना? PD, ठीक है। क्या है ये? PD। देखो हाफ इंटू BC का वैल्यू कितना है? 15। इस AP का वैल्यू कितना है? ये रहा AP, यहां से यहां तक कितना है? 30। कितना है? 30। और ये CP लिखना चाहो तो 15/2 हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। ये लिख देते हैं CP का वैल्यू कितना? ये 15 है, 15 का हाफ हो जाएगा 15/2 प्लस हाफ ED कितना है? ED कितना है ये हमारे पास? 15, ठीक है। AP कितना है हमारे पास? AP वही हमारे पास कितना है? 30। कितना हमारे पास? 30
और आपके पास पीडी कितना है, ये वाला कितना है 15/2, जो कट रहा है उसको काटो, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, इसको ऐड करो कितना 45 और ये हाफ और ये कितना 15/2 और यहाँ पर कितना है हाफ, कुछ भी नहीं कट रहा है अभी तो। ये कितना है 45 और यहाँ कितना 15/2, इसको ऐड किया ना 45 आ गया। चलो यहां से कुछ कॉमन आ रहा हो या कुछ करना हो तो कर सकते हैं। ये फोटो और ये फोटो दोनों एक जैसी है, देखो ये फोटो और ये फोटो सेम एज इट इज लग रही है, तो उसको मैं कर सकता हूँ 2 इंटू सेम वैल्यू है ना, 2 इंटू 45 इंटू 15/2, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 2 टाइम्स है, तो 2 से 2 तो कट कर देते हैं, कोई समस्या नहीं। चलो 45 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 675, कितना आ जाएगा 675 डिवाइडेड बाय 2 बचा हुआ है 2 कर देते हैं। कैसे आया, मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या तो नहीं, यहाँ करके बता देता हूँ मैं। 45 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5 और ये 2 इंटू इसको से मल्टीप्लाई करो 4 5, कितना आएगा 675, ऐसा आया 675। कट कर लो, कितनी बार आ रहा है 2 से कट करो 3 टाइम्स, 2 से कट करो 3 टाइम्स, 1 गया 7 टाइम्स, पॉइंट कितना बचेगा 5 टन, कितना आया 337.5। ये तो किसका आया, ज्योति ने एरिया निकाला उसका एरिया आया। अब यदि कविता की बात करें, कविता ने इस तरीके से निकाल लिया तो इसका एरिया क्या सही है क्या, चेक करते हैं। देखो ये कितना है 15 है, ये 15 है, ये टोटल कितना है, ये आपका 15 है, ये आपका कितना था, अच्छा ये यहां तक था हमारा कितना 30, तो ये कितना बच गया 15 और ये क्वेश्चन में गिवन है कितना है 15 है, तो ये भी 15 होगा, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इस ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया, तो टोटल एरिया कितना आएगा इसका, टोटल एरिया क्या आएगा, ट्रायंगल का एरिया प्लस इस स्क्वायर का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो हाफ बेस कितना है इसका 15, कितना है 15, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, देखो ये पूरा 30 था, 30 में से 15 को हटा दो कितना बच गया, ये 15 ही बचा, तो 15 लिख दिया। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ए स्क्वायर का ये रेक्टेंगल जो भी निकलेगा, ये वाला और ये वाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया कितना है 15 इंटू 15, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन ये तो स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड हो गया, सेम साइड है, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, ये 15 इंटू 15 कितना हो गया 225 और ये कितना 225, ये डिवाइडेड बाय 2, इसका हाफ करो कितना आएगा 225, इसका 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा, है ना, सॉरी हाँ ठीक है 2 4 जा 8 हो गया, और अच्छा 2 2 जा 4 से कर लेते हैं, है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, और ये 5, इसको ऐड करो कितनी बार आया हमारे पास में, देखो 7, सेम चीज आ जाएगा ये कहीं, देखो ऐड करके देखो 337 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 5, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू अपना पे सेम आ गई, जब इसको ऐड कर रहे हो आप तो आपके पास कितना आ रहा है 337 पॉइंट। तो इसका एरिया जो कि ज्योति ने निकाला है और ये वाला एरिया जो कि कविता ने निकाला है, दोनों एरिया क्या आएंगे बिल्कुल सेम आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए रीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कोई डायग्राम गिवन है आपको, एक पिक्चर फ्रेम है, ठीक है, जिसमें हम फोटो वगैरह लगाते हैं वो है, उसका डायमेंशन आपको गिवन है, एक है आपका 1620, अंदर का जो फ्रेम है वो है 1620, मतलब 16 ये है और आपके पास 20 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, ये वाला कितना है 20 और ये आपका कितना है 16, ठीक है। आगे बोल रहा है इसका जो आउटर डायमेंशन है वो है 24, मतलब फ्रेम ऐसा ही होता है आपका फोटो फ्रेम वगैरह, ठीक है, इसका आउटर डायमेंशन दे रखा है 24 और ये आपको गिवन है 28, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने बोला इसका टोटल एरिया फाइंड कीजिए ईच का, सभी का, ठीक है, ईच सेक्शन का, फ्रेम का जितने भी सेक्शंस आप लगा रहे हो ना, सेक्शन ऐसे होते हैं, देखिएगा ऐसे होते हैं सेक्शन, जब आप लगवाते हो फोटो फ्रेम बनवाते हो ऐसा कुछ दिखता है, वो बीच में फोटो लग जाता है। हमें जो गिवन है
ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है। तो हम तो एक एक ट्रेपेजियम उठाते हैं, कोई सा भी ट्रेपेजियम उठा लेते हैं। मान लो ये वाला उठा लिया हमने, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या पता लग रहा है, तो क्या पहले ये फ्रेम का ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, फ्रेम कितना मोटा है। तो ये कितना है 16, ये कितना है 24। तो 24 में से माइनस करो 16 को, हमारे पास कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो इसका लेंथ और इस वाले का लेंथ दोनों का कितना है 8। तो ये कितना हो गया 4, ये 4, ये 16, टोटल कितना हो गया बाहर से बाहर 24। तो फ्रेम की जो मोटाई आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास में, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ऐसा समझो ये 4 है, ये आपका 20 है और ये 4 है। तो 4 4 और ये बीच वाला 20, टोटल कितना है 28। क्लियर हुआ। चलो तो हमारे फ्रेम का थिकनेस कितना आ गया, फ्रेम थिकनेस कितना आया हमारे पास 8/2, टोटल 4 सेंटीमीटर। तो 8 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 सेंटीमीटर हमारे पास निकल के आ गया। 8/2 फ्रेम का थिकनेस निकल के आ गया कितना 4 सेंटीमीटर। अब देखो नाउ पहला ट्रेपेजियम की बात करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला, हाफ पैरेलल साइड का सम इनटू उनका बीच का डिस्टेंस। हाफ पैरेलल साइड्स कौन सी है 16 और कौन सी है ये वाली 24 और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 4, ठीक है। इसको ऐड कर लो, ये अच्छा ही कट रहा है, काट लो कितनी बार, ये इसको ऐड किया 24 में 16 को ऐड करो कितना आ जाएगा आपके पास में 6 0 0 आ गया आपके पास 3 और ये 4 इंटू 2 कितना आ गया 80। एक का एरिया 80 आया इस वाले का, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और आपका फोर्थ, 4 स्ट्रिप लग रही है। तो फर्स्ट का कितना आया 80, तो इसका भी कितना हो जाएगा, देखो इसका आया 80 तो इसका भी कितना हो गया 80, ठीक है। तो थर्ड फ्रेम का एरिया कितना आ गया, थर्ड फ्रेम एरिया कितना आ गया 80 ही होगा, क्योंकि आमने सामने की फ्रेम तो सेम ही लगेगी, नहीं तो फोटो टेढ़ी टेढ़ी लगेगी। हाँ नेक्स्ट सेकंड फ्रेम का एरिया, सेकंड फ्रेम एरिया इसको रफ कर देते हैं। सेकंड फ्रेम का एरिया देखो ये ट्रेपेजियम नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा, हाफ पैरेलल साइड्स इनटू एच। हाफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी, एक तो ये रही यहां से यहां तक की, तो ये कितनी है चेक करके बताओ। देखो ये 28 में से, अच्छा ये दिया है ना हमको तो 20, डायरेक्ट 20 लिख दो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ये वाली साइड और ये पूरी साइड कितनी है 28, उनका बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 4 सेंटीमीटर ही है डिस्टेंस। कितनी मोटी फ्रेम है 4 सेंटीमीटर। तो दिख रहा ना आपको ट्रेपेजियम, देखो ये वाला, ठीक है सभी को दिख रहा है। चलो 1/2 इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, अच्छा इसको कट कर देते हैं सिंपल सा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 और ये कट ही गया, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 96। अभी 96 किसका आंसर आया, इस वाली फ्रेम का आंसर आया हमारे पास 96, ये इस फ्रेम का एरिया है। तो जितनी ये फ्रेम है उतनी फ्रेम सामने वाली होगी, उतनी फ्रेम इसकी सामने वाली होगी। तो फ्रेम नंबर सेकंड का एरिया कितना आया 96, तो फोर्थ वाली का भी कितना आएगा, फोर्थ फ्रेम का एरिया कितना आएगा 96 से आएगा, क्योंकि ये भी क्या है सेम है। तो इस प्रकार से हम फोटो फ्रेम का जो एरिया है बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।